हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के आंसर पैसेज 7 के सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर मैं आपको पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इस पैसेज का। और यदि आपने पिछले पैसेज के हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गहरी समझ वाला ये पैसेज है। यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो बिना स्किप किए पूरा पैसेज देखिएगा अंत तक और मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है ऑस्कर वाइल्ड वंस रिमार्क्ड। अब ऑस्कर वाइल्ड कौन थे? ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश जो है, आयरिश यानी कि आयरिश जगह के रहने वाले थे, या समझ लो कि आयरिश लेखक थे। और उन्होंने जो है विलियम शेक्सपियर के बाद में सबसे ज्यादा नाम कमाया था। सबसे ज्यादा जाने पहचाने हैं विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य में, और उसके बाद में ऑस्कर वाइल्ड का नाम आता है क्योंकि उनकी जो लेखन शैली थी और जो उन्होंने लिखा था उसने जो है हलचल मचा दिया था पूरे अंग्रेजी साहित्य में। उन्होंने एक बार रिमार्क किया था, एक बार टिप्पणी की थी कि मोस्ट पीपल आर अदर पीपल। अधिकांश लोग दूसरे लोग होते हैं, ठीक है। अधिकांश लोग दूसरे लोग होते हैं। बड़ी गहरी बात कही है, ध्यान से आगे समझते हैं। देयर थॉट्स आर समवन एल्स ओपिनियन। उनके जो विचार होते हैं दूसरों की राय होती है। और देयर लिव्स है मिमिक्री। और उनका जो जीवन होता है, उनके जो जीवन होते हैं वो मिमिक्री होती है, उनकी नकल होती है। देयर पैशंस आर कोटेशन। और उनके जो पैशन होते हैं, पैशन उनके जो भाव होते हैं वो दूसरे के द्वारा कही गई बातें होती है, उद्धरण होते हैं, कोटेशन होते हैं। यानी कि ऑस्कर वाइल्ड ने टिप्पणी की थी कि अधिकांश लोग खुद नहीं होते हैं बल्कि दूसरे होते हैं। उनके जो विचार होते हैं वो दूसरे की राय होती है, उनके जो जीवन होते हैं दूसरे की नकल होती है, उनके जो भाव होते हैं वो दूसरे के उद्धरण होते हैं, दूसरे की कही गई बातें ही वो अक्सर कहा करते हैं। एज ही सो राइली ऑब्जर्व। और जैसे ही उन्होंने, मतलब किसने? ऑस्कर वाइल्ड ने पढ़े राइली ऑब्जर्व। राइली का अर्थ तो होता है बहुत ही मतलब जो है व्यंग्यात्मक, या जिसको हम कह सकते हैं कि बड़े ही अलग तरीके से ऑब्जर्व किया था इस चीज को कि देयर लाइव्स है मिमिक्री, कि उनका जीवन नकल है और उनके पैशन कोटेशन है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अस आर नॉट हु वी हैव बीन प्रिटेंडिंग टू बी। द वास्ट, वास्ट यानी कि जो हम में से जो विशालतम जो मेजोरिटी है, यानी कि जो हम में से अधिकांश लोग हैं वो ऐसे होते नहीं है जैसे वो दिखावा करते हैं, प्रिटेंडिंग करते हैं। एंड द लाइव्स वी हैव बीन लिविंग अंटिल नाउ आर मोल्डेड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड वैल्यू दैट आर नॉट आवर ओन। और अब तक जो हमने जीवन जिया है वो मोल्डेड होता है। मोल्डेड यानी कि ढला हुआ होता है। किसके अनुसार ढला हुआ होता है? दूसरे के रूल्स और दूसरे के वैल्यू, दूसरे के नियम, दूसरे के मूल्यों वगैरह के ऊपर हम अधिकतर चलते हैं। और जो अब तक हम जीवन जी चुके हैं वो दूसरे की नकल कहा दिया जाए कि दूसरे के नियम कानून को अधिकतर फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं। मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इज स्टक इन समवन एल्स डिस्कार्डेड च्युइंगम। अधिकांश जो ह्यूमैनिटी है ना, मानव जाति है, वो दूसरों के द्वारा चबाकर फेंकी गई च्युइंगम में अटकी हुई है। यानी कि दूसरे जो च्युइंगम चबाकर फेंक देते हैं, अधिकांश मानव जाति उसी में अटकी हुई है। एंड इज येट टू ब्रेक फ्री। और अभी भी वो उससे ब्रेक फ्री नहीं हुई, उससे आजाद नहीं है उस च्युइंगम से। यानी अधिकांश लोग, कहने का अर्थ ये कि अधिकांश लोग दूसरे की नकल करते हैं, दूसरे के विचारों को अपना विचार बताते हैं, है ना। अनलेस यू हैव बीन ब्रेव इनफ टू फोरसेक दिस ट्रैप। अनलेस यदि नहीं, यानी यदि आप पर्याप्त रूप से यदि बहादुर नहीं है तो आप इस ट्रैप से फोरसेक नहीं, इस ट्रैप को फोरसेक नहीं कर सकते, यानी इस फंदे को त्याग नहीं सकते। इस जो फंदा आपके आसपास है इसको आपको कैसे छोड़ सकते हैं? बहादुर बनकर। हियर इज यूर लाइकली पोटेंट। और यहाँ पर कुछ पोटेंट बता रहे, कुछ लक्षण बता रहे हैं, है ना, जो अनुकूल हैं। जैसे कि योर रिलीजियस कन्विक्शन आर दोज ऑफ योर पेरेंट्स और कम्युनिटी एंड योर पॉलिटिकल allegiances conform to the party system that society offers। यानी कि आपकी जो रिलीजियस कन्विक्शंस होते हैं, रिलीजियस जो धार्मिक आपके जो सिस्टर कह दिया जाए कि दोषारोपण होते हैं, या कोई भी चीज आप धार्मिक जो चीज फॉलो करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? आपके पेरेंट्स से और कम्युनिटी से, यानी कि परिवार से और समुदाय से। और आपकी जो पॉलिटिकल एलिजेंसेस होती है, पॉलिटिकल जो शिष्टाचार होता है, यानी कि कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी खराब है, वो सोसाइटी ऑफर करती है आपको। सोसाइटी में जैसी बातें होती है वैसे ही आप मान लेते हैं कि हाँ ये पार्टी अच्छी ये पार्टी बुरी। यानी कि हम अधिकांश जगह पर क्या करते हैं? लोगों को फॉलो ही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These are desirable choices that hold societies together। और ये सब डिजायरेबल चॉइसेस है, यानी कि ये सब जो है वैकल्पिक चीजें हैं, विकल्प के रूप में आपके सामने आती है, आप उसको पसंद करते हैं और इसी के कारण सोसाइटियां जो है वो साथ में रहती है, समाज साथ में जुड़ा हुआ रहता है। They make you who you are। वो आपको बनाते हैं जो आप हैं। You might argue। आप बहस भी कर सकते हैं, ट्रू, सच बात है, बट ओनली इफ यू माइट आर्गू। लेकिन सिर्फ आप बहस ही कर सकते हैं
ट्रू सच्चाई ये है, बट ओनली इफ यू आर कंटेंट विथ एडमायरिंग द रैपिंग एंड नेवर लुकिंग इनसाइड द बॉक्स। यानी इसका अर्थ ये होता है कि आप किसी भी बॉक्स के सिर्फ बाहर के कवर को देख के उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके अंदर तक आप नहीं जा रहे हैं। यानी कि आप किसी भी बुक को उसके जिल्ड से, उसके कवर से ही अब तक उसकी एडमायरिंग कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अभी तक आपने नहीं झांका। यदि आप ऐसा सारा काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। इफ यदि यू डेयर्ड टू लुक, यू वुड डिस्कवर हाउ दिस बेसिक थॉट्स originate in a fundamental belief formed during the first year of your life। यदि आप, है ना, यदि आप क्या करेंगे कि जो है ऐसा डेयरिंग करेंगे, डेयरिंग यानी हिम्मत करेंगे, तो आप क्या हिम्मत करेंगे, अंदर झांकने की हिम्मत करेंगे, तो आप क्या पाएंगे, क्या डिस्कवर करेंगे कि जो आपके बेसिक थॉट्स हैं, जो विचार आपके अंदर हैं, वो फंडामेंटल बिलीफ, जो आपके आधारभूत आपके विश्वास हैं, वो आपके जीवन के कुछ शुरुआती सालों में ही क्रिएट हो गए थे या डेवलप हो गए थे आपके अंदर। आपके बचपन में ही ये सारी चीजें डेवलप हो गई थी आपके अंदर। अब बचपन के बारे में उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन यूजुअली बेंड देयर परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी टू मैच दोज हु केयर फॉर देम। जो बच्चे होते हैं उनका जो बेंड होता है, बेंड यानी उनका जो झुकाव होता है, और उनके जो परसेप्शन होते हैं, परसेप्शन यानी उनका जो ज्ञान होता है, उनका जो बोध होता है, और उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है, उनकी जो व्याख्या करने की जो समझ होती है, वो किसको, रियलिटी को, वास्तविकता को, वो किससे मैच करती है, वो उन लोगों से मैच करती है जो उनकी केयर करते हैं। यानी जो बच्चे कैसे होते हैं, देखिए आप, बच्चों की जो परवरिश करते हैं, बच्चे भी उनके जैसे बनते हैं। मान लो मैंने किसी बच्चे की परवरिश की, तो मैं जिस चीज को अच्छा मानता हूँ, जो जिस बच्चे की मैं परवरिश कर रहा हूँ, वो बच्चा भी उसी चीज को अच्छा मानेगा। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका झुकाव, उनका परसेप्शन, उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी क्या होता है, उन लोगों के जैसा होता है जो लोग उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, जो उनका पालन पोषण करते हैं। दे फाइंड वे टू प्लीज इन ऑर्डर टू रिसीव अटेंशन। और वो क्या करते हैं कि मतलब जो है अटेंशन प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी चीज का, ऐसे रास्ते बना लेते हैं, इससे उनको प्रसन्नता मिलती है कि यदि उनके ऊपर कोई अटेंशन देगा उनको, तो वो खुश होंगे। कौन, बच्चे। ये हर जगह पे होता है। एज द ग्रो अप, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं, द इश्यू में चेंज, तो मुद्दे थोड़े से बदल जाते हैं, बट द इनिशियल पैटर्न ऑफ कन्फर्मिटी रिमेन इनग्रेन्ड इन देम। लेकिन जो इनिशियल पैटर्न होता है, यानी कि जो प्रारंभिक जो चरण होता है किस चीज का, कन्फर्मिटी यानी सहमति का, वो अभी भी इनग्रेंड होता है। इनग्रेंड यानी कि अंदर तक गहरा उनके अंदर बैठा रहता है। यानी कि बच्चे जो बचपन से सीखते आते हैं वो बड़े होके थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन जो उनके अंदर इनिशियल पैटर्न होता है किसी चीज को समझने का, वो अभी भी अंदर तक भरा होता है। ठीक है। द प्राइस फॉर सरेंडरिंग टू कंसेंसस इज स्टीप। और जो प्राइस यानी जो मूल्य होता है किस चीज का, सरेंडरिंग का। सरेंडरिंग है ना आत्मसमर्पण का। किस चीज के आगे आत्मसमर्पण, कंसेंसस। कंसेंसस का अर्थ होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक चीज को सही बता रहे हैं, तो उसको कंसेंसस कहता है। हम भी उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो जो ये प्राइज होता है, जो मूल्य होता है हमारी भी हाँ में हाँ मिलाने का, है ना, वो थोड़ा सा स्टीप होता है। स्टीप है ना सीधा, क्या होता है, सीधा खड़ा। जैसे सीधी खड़ी ढलान कोई चट्टान होती है ना, उसमें मान लो कोई सीधी चट्टान, खड़ी चट्टान, उसके ऊपर चढ़ो तुम, तो कितना मुश्किल होता है। ऐसा ही होता है कि जो प्राइस होती है ना, मतलब जो मूल्य होता है, हम भी उसमें हाँ में हाँ मिला दें, लेकिन वैसा हाँ में हाँ नहीं मिलाना। वो बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं। आगे उसने कहा कि इट इज नथिंग लेस देन द लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। और ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है कि आप खुद को ही लॉस कर रहे हैं, खुद को ही आपने खत्म कर दिया। सभी की हाँ में हाँ मिला दी, तो इसका जो प्राइस है, इसका जो मूल्य हो क्या होता है कि आपने खुद को ही खो दिया। ठीक है, आप समझ में आया। यदि आपने सबकी हाँ में हाँ मिलाई है तो आपने खुद को ही खो दिया, है ना। ये बड़ा ही है ना प्रीसियस चीज है, ये बहुत ही मूल्यवान चीज है, लेकिन आपने तो खत्म कर दी उस चीज को। You disengage from the grandness of creation and implode into the holographic illusion human have come to call reality। और आप क्या हो जाएंगे, you disengage from the grandness of creation। आप अपने आप को डिसंगेज कर देंगे, मुक्त कर देंगे, अलग कर देंगे किस चीज से, क्रिएशन की भव्यता से। यानी कि कोई नई चीज आप बना रहे हैं, नया निर्माण कर रहे हैं, उसकी जो भव्यता होती है उससे आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। और साथ में आप क्या कर रहे हैं, इम्प्लोड कर रहे हैं। इम्प्लोड यानी कि खुद को विस्फोटित कर रहे हैं होलोग्राफिक इल्यूजन में, यानी खुद के द्वारा रचे हुए मायाजाल में खुद को खत्म कर रहे हैं। और ह्यूमंस हैव कम टू कॉल रियलिटी। और इसको लोग क्या बोलते हैं, वास्तविकता कहते हैं।
ठीक है। यू बिकम वन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड्स अदर पीपल थिंकिंग समवन एल्स ओपिनियन एंड एज्यूमिंग दे आर यूर ओन, और आप ऑस्कर वाइल्ड के उन लोगों में आ जाते हैं जो दूसरे के विचारों को रखते हैं और एज्यूमिंग करते हैं अभिमान करते हैं दे आर यूर ओन, की वो खुद के हैं, वो हमारे हैं, मतलब हम उन्हीं में आ जाते हैं, हम सभी के साथ हम मिलाते हैं तो अपने आप को खो देते हैं। हम ऑस्कर वाइल्ड के उन लोगों में आ जाते हैं जो क्या कर रहे हैं, दूसरे के विचार बार बार बोल रहे हैं और खुद अभिमान कर रहे हैं कि ये हमारे ही विचार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस कंडीशन इज वर्चुअली यूनिवर्सल, और ये कंडीशन है ये सर्वभौमिक, यानी कि हर जगह है, पूरे संसार में ये हालत है। इट इज ऑल्सो द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, और यह एक अंडरलाइंग यानी कि ये सभी जगह ये प्रमुख कारण है ना, विश्व में इस समय ये सबसे बड़ा कारण है। पीपल cling so tightly to their personal and social identities that they are blinded to anything that does not validate them, और लोग जो है वो क्लिंग यानी कि लिपटे हुए, किससे, बहुत ही सो टाइटली यानी बहुत ही कसकर लिपटे हुए हैं उनके व्यक्तिगत और सामाजिक आइडेंटिटी से, है ना, वो खुद की पहचान और समाज की जो उनकी पहचान है उससे बहुत लिपटे हुए हैं, और कभी कभी तो वो इस में अंधे हो जाते हैं, है ना, और वो हर चीज के ऊपर दावा ही करते हैं, मतलब एक अंधे होकर उस चीज के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं लोग। द वे आउट इज इजियर देन एनीवन माइट इमेजिन, लेकिन इस चीज से निकलने का रास्ता बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाउएवर वेरी फ्यू समन द करेज, हालांकि बहुत कम लोग समन कर सकते हैं इस करेज को, समन का अर्थ होता है जुटाना, बहुत ही कम लोग इतना साहस जुटा पाते हैं। For it requires them to leave the comfort of their own world and walk alone, क्योंकि इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, अपने कंफर्ट को छोड़ना, अपने आरामदायक क्षेत्रों को छोड़ना और अकेला चलना। Unaided by the crutch of dogma, और unaided यानी बिना मदद लिए, किसकी मदद लिए, क्रच का अर्थ होता है बैसाखी, किसकी बैसाखी, डोगमा यानी कि किसी भी मत धर्म संप्रदाय की बैसाखी लिए बिना, बैसाखी का सहारा लिए बिना आप यदि अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अकेले चलते हैं तो आप इस चीज से मुक्त हो सकते हैं, बहुत ही आसान है। मोस्ट पीपल would rather get caught up in the business of earning a living, raising a family unwillingly or helping their community than deal with the unsettling immensity of all that। अधिकांश लोग क्या करते हैं, caught up का अर्थ होता है घिरे रहते हैं, किससे, कि वो अपनी रोजी रोटी में घिरे रहते हैं, परिवार को, है ना, अनविलिंगली यानी बिना इच्छा से परिवार को बढ़ाते रहते हैं, और हेल्पिंग देयर कम्युनिटी अपने समुदाय की मदद करते रहते हैं। और इसके बाद में क्या होता है कि मतलब बिना इच्छा से सारे काम करते हैं, क्या करते हैं, कोई काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं फिर भी कर रहे हैं, परिवार के साथ मन नहीं फिर भी परिवार को बढ़ाए जा रहे हैं, कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं मन नहीं फिर भी सारा काम करते जा रहे हैं, और अंत में क्या होता है, उनको डील करना पड़ता है एक अनसेटलिंग इमेंसिटी ऑफ ऑल दैट, यानी कि एक विशाल अनसेटलिंग चीजें उनके सामने आ जाती हैं, उनके सामने बहुत सारी उलझने आ जाती है और वो उसका सामना उनको करना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। येट इट सीम्स दैट, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है, दैट ऑल ह्यूमंस आर मींट टू टेक दिस एपिक जर्नी ऑफ डिस्कवरी एट सम पॉइंट इन देयर सीरीज ऑफ लाइफ्स ऑफ दिस प्लैनेट। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि ऑल ह्यूमंस, सभी मानव जाति के सारे लोग क्या चाहते हैं कि इस प्लैनेट के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर जो वो जीवन जी रहे हैं, एक सीरीज वाला जीवन जी रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट के ऊपर वो इस एपिक जर्नी को डिस्कवर करना चाहते हैं। उनकी जो ये एपिक जर्नी, उनकी जो जीवन यात्रा है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर इस ग्रह के ऊपर वो अपने जीवन के अंदर किसी रियलिटी को ढूंढना चाहते हैं, वास्तविकता को ढूंढना चाहते हैं, सब होने के बावजूद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको पैसे समझाने का पूरा प्रयास किया है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया मैंने इसको, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही थोड़ा सा टफ पैसेज था लेकिन मैंने समझाने का प्रयास किया और बहुत बड़ी बात उसने ऑस्कर वाइल्ड ने कही इस चीज में। तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस डिस्मल scenario depicted in the passage, the writer talks of his epic journey of discovery. This discovery pertains to the, यानी कि इस ये जो पैसेज हमको बताया ये थोड़ा सा मतलब जो है दर्द भरा सिनेरियो था, या ना दर्द भरा इसमें दृश्य वगैरह बताए गए थे। इन सब के बावजूद जो अपना राइटर है उसने एक एपिक जर्नी के बारे में बात की थी कि डिस्कवरी, है ना, एपिक जर्नी ऑफ डिस्कवरी। तो वो दिस डिस्कवरी पर्टेन टू द, किस डिस्कवरी के बारे में बात की थी, तो सर्च फॉर रियलिटी। डी इसका सही आंसर आएगा कि सभी लोग वास्तविकता की तलाश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन होलोग्राफिक इल्यूजन मींस, होलोग्राफिक इल्यूजन का अर्थ क्या होता है, तो सेल्फ क्रिएटेड फैंटाज्म। सेल्फ क्रिएटेड फैंटाज्म का अर्थ होता है कि खुद के द्वारा बनाया गया मायाजाल। ठीक है। तीसरा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज चिल्ड्रन एडजस्ट देयर आइडियाज ऑफ रियलिटी सो दैट दे, इस पैसेज के संदर्भ में जो बच्चे हैं
वो अपने आइडियाज को रियलिटी के जो मतलब वास्तविकता के प्रति उनके जो आइडियाज हैं उनको एडजस्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो ये कर सके। देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका, हाँ, आर इन द कन्फर्मिटी विद देयर बिलव्ड वंस, ए वाला इसका आंसर आएगा कि वो भी अपने जो उनके साथ में रहने वाले जो बिलव्ड हैं जिनको प्यार करते हैं उनको वो कंफर्म कर सके, है ना, बच्चों के विचार भी उनके जैसे मिलते हैं। चौथा है विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इनमें से चार जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी चीज इस पैसेज के अनुसार मतलब जो सही नहीं है, तो इस पैसेज के अनुसार सही नहीं है बी वाली, है ना, कि जो लोग होते हैं पीपल आर जेन्युइन इन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, यानी कि लोग जेन्युइन नहीं है ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में सच्चे नहीं है, कुछ चीज छुपा लेते हैं, कुछ चीज दूसरों की बता देते हैं। पांचवा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज राइली मीन्स, राइली का अर्थ क्या होता है, तो राइली का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जो चीजें हैं, है ना, उसमें सही आंसर इस जो पैसेज के आधार पर लग रहा है वो लग रहा है डिसअप्रूविंगली। ओके, डिसअप्रूविंगली इसका सही आंसर है। ठीक है, यदि आपको कोई दूसरा आंसर लगता है तो आप मेरे को बताइएगा ना, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या लगता है, इसका डी आंसर भी आई होप हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सी आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज हाउ कैन ह्यूमैनिटी गेट स्टक इन समवन एल्स डिस्कार्डेड च्युइंग गम, यानी कि कॉन्टेक्स्ट यानी इस पैसेज के संदर्भ में किस प्रकार से बताया गया है कि जो ह्यूमैनिटी, जो मानव जाति के अधिकांश लोग हैं दूसरे के द्वारा फेंकी चिंगम में फंसे हुए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वो क्या कर रहे हैं, डी इसका सही उत्तर रहेगा बाय चूजिंग ए प्रोडक्ट विच इज स्पॉन्सर्ड बाय सम ग्रेट पर्सनालिटी, यदि कोई व्यक्ति बहुत महान है, मान लो कह दिया जाए कि दीपिका पादुकोण लक्ष्य आती है तो भैया हम भी लक्ष्य आए क्या, मतलब दूसरी ग्रेट पर्सनालिटी के द्वारा फेंकी हुई, उनके द्वारा बता दिया, मान लो इसने बता दिया हमको, है ना, अक्षय कुमार ने या अजय देवगन ने कि भैया विमल खाओ, तो वो खा रहे हैं हम भी खाएंगे, मतलब उनके द्वारा फेंकी हुई चिंगम में हम फंसे हुए हैं ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर आएगा। सातवां है व्हाट डज द एक्सप्रेशन व्हाट डज द एक्सप्रेशन लाइव से मिमिक्री पैशन कोटेशन मीन, इस लाइन का क्या अर्थ होता है, इस लाइन का अर्थ होता है कि लाइव से एन इमिटेशन फीलिंग और बोरोइंग। ओके, ये पहला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन है, अनलेस यू हैव बीन ब्रेव इनफ टू फोरसेक दिस स्टेप इंप्लाइज दैट वन हैज टू बी, है ना, यदि आप इतने बहादुर नहीं हैं तो इस फंदे को आप त्याग नहीं सकते। इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको डेयरिंग करना पड़ेगा, डी इसका सही उत्तर रहेगा, डेयरिंग इनफ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द स्ट्रेंग होल्ड ऑफ द अदर्स व्यू, है ना, दूसरे के व्यू में नहीं फंसना, अपने को इतनी हिम्मत होनी चाहिए उससे बचा सके। चलिए नौवां क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पिक्चर प्रेजेंटेड इन द पैसेज नॉट कंफर्म, यानी कि इस लाइनों में से आपको बताना है कि द पिक्चर प्रेजेंटेड इन द पैसेज, यानी इस पैसेज के द्वारा जो पिक्चर हमारे सामने दर्शाई गई है नॉट कंफर्म, वो कंफर्म नहीं है, तो कौन सी चीज में सही आएगी, तो आंसर देखते हैं हम, एडॉप्टेड डॉगमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, अगला है सब्सक्राइब टू अदर्स व्यू, प्रोफेस बोरोड कन्विक्शन और कास्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे, ये सबसे सही आंसर आएगा डी वाला। ओके, चलिए 10वां लास्ट क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ दिस पैसेज इन्विंसेज अ वर्ल्ड वेयर पीपल विल, है ना, इस पैसेज के राइटर ने एक ऐसे जो है जगत की कल्पना की है जिसमें लोग क्या होंगे, तो लोग होंगे डिजायर टू मेक द चॉइसेस विच होल्ड द सोसाइटी टुगेदर, प्रोफेस इम्प्लिक्ट एलिजेंसेस टू सोशल इंस्टीट्यूशन, हैव द करेज टू चार्ट, ये सी सही इसका आंसर आएगा। ठीक है, कि उसमें लोगों के पास इतना साहस रहेगा कि वो खुद के विचार रख सके स्वतंत्र रूप से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पैसेज 7 आपको समझा दिया। किसी किसी की क्वेश्चन बैंक में पैसेज 3 भी हो सकता है और हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें पैसेज 7 है ये, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पैसेज पैसेज होता है, कौन से भी नंबर पर आ जाए, है ना, और मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षा के लायक ही है, थोड़ा सा टफ है इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा है या आपको ऐसा लगा कि मैंने मेहनत की है